हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अपर मोटर न्यूरॉन, जिसको मैं इजी और सिंपल वे में आपको समझाऊंगी। आप सब सोचें, ब्रेन ने सिग्नल दिया लेकिन मसल ने काम ही नहीं किया, क्या हुआ बीच में? यही है अपर मोटर न्यूरॉन का खेल। समझ आ जाए तो मूवमेंट का मैजिक आपको समझ आ जाएगा। तो हम डेफिनेशन को रीड करते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन और द न्यूरॉन in the higher center of brain which control lower motor neuron। अपर मोटर न्यूरॉन क्या होती हैं कि ये हमारे पास हायर सेंटर ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं और वहाँ से ये हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन को कंट्रोल करती हैं। इट कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, कि ये क्या करती है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन को कहाँ तक लेके जाती है, स्पाइनल कॉर्ड तक। तो ब्रेन है यहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ गई, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड तक। तो ये जो इंफॉर्मेशन लेकर जाने वाला है वो कौन है, अपर मोटर न्यूरॉन। और ये हमारे पास ब्रेन में भी कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्रेन में ये मोटर कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके ये स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। तो अगर हम इजी वर्डिंग में समझे तो ये है कि अपर मोटर न्यूरॉन वो ब्रेन का सिग्नल या वायर है जो स्पाइनल कॉर्ड को ऑर्डर देता है, चलो मसल को काम पर लगाए, ठीक है। हमारे पास क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन का क्या काम होता है कि वो जाके ब्रेन जो होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल देते। एक वायर होती है, ये एक न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन के एक्सॉन होते हैं जो ब्रेन से निकल के स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहे होते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन देते हैं स्पाइनल कॉर्ड को कि ब्रेन के अब हमारे पास मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करें। मसल का काम क्या होता है, मसल का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन कराना। जैसे कि अभी मैं ये लिख रही हूँ तो इसमें मेरा प्रॉपर काम कौन कर रहा है, ये मेरे मसल्स कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फंक्शन। अपर मोटर न्यूरॉन जो हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पास कन्वे इम्पल्सेस फ्रॉम वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी। जितनी भी एक्टिविटी, वॉलेंट्री एक्टिविटी क्या होती है, जो हम खुद परफॉर्म करते हैं, जिसे हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं ये लिख रही हूँ, मैंने पेन को किसी भी वे में, किसी भी डायरेक्शन में मैंने इसको पकड़ा हुआ है, तो ये कंट्रोल मैं खुद कर रही हूँ। तो ये है वॉलेंट्री मोटर, मतलब मसल करा रहे हैं, तो मसल एक्टिविटी। थ्रू डिसेंडिंग मोटर पाथवे, क्या होता है कि ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड। अगर इंफॉर्मेशन ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक आ रही है तो इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग पाथवे। तो हमारे पास क्या होता है कि अपर मोटर न्यूरॉन ब्रेन से सिग्नल लेकर डिसेंडिंग पाथवे के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक आते हैं और इसके बाद ये सिग्नल मसल्स तक जाता है और मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये कम्युनिकेट करता है लोअर मोटर न्यूरॉन के साथ। क्या होता है कि अपर मोटर न्यूरॉन जो होता है यहाँ पे आगे फिर लोअर मोटर न्यूरॉन स्टार्ट होती है, तो उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं और दोनों मिलके हमारे पास मसल की मूवमेंट कराते हैं और इनिशिएट करता है वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट मैंने आपको बताया कि जिस हमारे कंट्रोल में है, जिसे हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उनको हम वॉलेंट्री मूवमेंट करते हैं। तो अपर मोटर न्यूरॉन का ये हमारे पास फंक्शन आ जाता है। तो हमारे पास जो अपर मोटर न्यूरॉन है ये हमारे पास क्या करते हैं, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल लेके जाते हैं, ठीक है। ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक अपर मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेकर गया, लेकिन ये डायरेक्ट मसल तक नहीं जाते। ब्रेन से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड को मिलेगी, आगे फिर स्पाइनल कॉर्ड का काम है कि वो मसल तक इसको लेकर जाए। तो इनका काम जस्ट ये है कि ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आना, डायरेक्ट मसल को नहीं बताना, ठीक है। अब हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। देखें, ये हमारे पास ब्रेन है, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है और ये हमारे पास मसल्स है। अब जो मैंने आपको बताया कि ब्रेन के अंदर दो एरिया हैं जहाँ से हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन जो है वहाँ से निकलते हैं, इनके पाथवे निकलते हैं। एक है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और एक हमारे पास ब्रेन स्टेम, इस एरिया में होंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होती है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन निकली और वो गई स्पाइनल कॉर्ड तक। जो स्पाइनल कॉर्ड तक आई, उस स्पाइनल कॉर्ड के कौन से सेल्स में आई है, एंटीरियर हॉर्न सेल्स में, ठीक है ना। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन आई है स्पाइनल कॉर्ड तक कि आपने मूवमेंट परफॉर्म करानी है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाएगी ना, वो काम लोअर मोटर न्यूरॉन का। ये काम जो है ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड तक आई, ये हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन का फंक्शन था, काम था, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट देखें, अब ब्रेन जो है, ब्रेन से ये पाथवे निकले, ये डायरेक्ट तो मसल्स के साथ अटैच नहीं होनी कि यहाँ से निकल के डायरेक्ट आ गए हो, नहीं ना। पहले इन्होंने कहाँ गए, स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड के साथ
फिर आगे ये गए हैं मसल्स तक। तो ये है अपर मोटर न्यूरॉन। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ट्रैक्स ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन, कि हमारे पास ब्रेन से सेरिब्रल कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम से जो ये हमारे पास न्यूरॉन के एक्सॉन निकले हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड तक गए हैं, तो इनकी ये ट्रैक्स होते हैं, ठीक है ना। ये ट्रैक्स के थ्रू जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, और फिर जाके स्पाइनल कॉर्ड को इन्फॉर्मेशन देंगे और फिर आगे वो मसल्स तक जाएगी, ठीक है। अब दो ट्रैक्स आ जाते हैं, पायरामिडल ट्रैक और एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पायरामिडल ट्रैक। Pyramidal tracks are motor nerve pathway that carry voluntary movement commands directly from the brain to spinal cord. Pyramidal track क्या होता है? Pyramidal track जो होते हैं ये ऐसे पाथवे हैं जो कि वॉलेंट्री मूवमेंट, जिसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी कमांड किसको देंगे? डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड को। मतलब कि पायरामिडल ट्रैक से जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो स्पाइनल कॉर्ड के पास आएगी, और उस इन्फॉर्मेशन में क्या होगी? डायरेक्टली कमांड होगी कि आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएं, मसल की मूवमेंट कराएं। क्या कमांड हो सकती है? कि वॉकिंग करें, राइटिंग, ये कमांड होगी। तो डायरेक्टली जो कमांड होगी जो स्पाइनल कॉर्ड को आएगी ब्रेन से, वो कौन सा ट्रैक है? पायरामिडल ट्रैक। पायरामिडल ट्रैक में हमारे पास दो आ जाते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक एंड कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के अंदर जो बॉडी के मसल्स हैं उनको मूवमेंट, वॉलेंट्री मूवमेंट होगी। कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक में फेस और हेड के जो मसल्स हैं उनकी वॉलेंट्री मूवमेंट होगी। इसके बाद आ जाती है एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक। एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक जो होती हैं ये भी मोटर पाथवे हैं जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। पायरामिडल ट्रैक हमारे पास कौन सी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे थे? पायरामिडल ट्रैक्स हमारे पास वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है ये। और एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक हमारे पास इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को, मतलब कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट कौन सी होती हैं? वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो, जिसे हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा पोस्चर, कोऑर्डिनेशन, रिफ्लेक्स, मसल टोन, ये हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उन मूवमेंट्स को जो कंट्रोल करेगा वो कौन करता है? वो करता है एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक, ठीक है। एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? ये ओरिजिनेट होती है ब्रेन स्टेम से, कॉर्टेक्स से नहीं होते। कॉर्टेक्स से जो ओरिजिनेट होते हैं ट्रैक वो हमारे पास पायरामिडल ट्रैक होते हैं। एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक हमारे पास ओरिजिनेट होती हैं ब्रेन स्टेम से, ठीक है। और ये हमारे पास वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट को। अब इसकी मैं आपको पहले हम पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक में कौन कौन से ट्रैक्स आ जाते हैं। रूप्रोस्पाइनल ट्रैक, रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक, वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक और टेक्टोस्पाइनल ट्रैक, ये ट्रैक आ जाते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा पायरामिडल। अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको ये दोनों ट्रैक्स जो हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों ने इमेजिन करना है एक टीचर है, ठीक है ना। उसने क्लास में बच्चों से बोला कि स्टूडेंट्स आपने कुछ लिखना है, कुछ भी, ठीक है। अब आपने ऐसे समझना है, ये देखें कि जो हमारे पास टीचर है वो हमारे पास ब्रेन है, ठीक है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास मसल्स हैं जिनका काम है लिखने का, ठीक है। आपने ये समझ लिया कि टीचर हमारे पास ब्रेन है और स्टूडेंट्स हमारे पास मसल है जिनका काम क्या है। टीचर ने स्टूडेंट से बोला कि आपने कुछ लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम समझेंगे दो चीज़ें, एक पायरामिडल ट्रैक और एक एक्स्ट्रा पायरामिडल, ठीक है। ये दोनों चीज़ समझेंगे। आपने देखना है कि जो मतलब टीचर ने डायरेक्टली स्टूडेंट से बोला कि आपने कुछ लिखना है। डायरेक्टली टीचर ने डायरेक्टली स्टूडेंट को बोला, स्टूडेंट कौन थे? मसल, ब्रेन, टीचर है। ब्रेन ने डायरेक्टली मसल को बोला कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई मूवमेंट परफॉर्म करनी है। तो जो डायरेक्टली बोला गया है कि मसल ने लिखना है या पेन पकड़ना है या कुछ चलना है, वॉकिंग करनी है, तो ये जो है ये कौन कंट्रोल कर रहे थे? पायरामिडल ट्रैक, ठीक है। ये होते हैं पायरामिडल। अब एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक क्या है? फिर मैंने बताया वो इनडायरेक्टली होते हैं और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं और ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट होते हैं। अब आपने ये समझना है कि टीचर की असिस्टेंट है कोई, ठीक है। टीचर के असिस्टेंट्स होते हैं ना, तो असिस्टेंट ने क्या बोला? आके वो रूम में आई, उसने आके बच्चों से बोला कि आपने पेन
राइट हैंड पे पकड़ना है, सीधे होके बैठना है और शोर नहीं करना और लिखते हुए इधर उधर नहीं देखना, सिर्फ अपने फोकस करना है। तो जो कमांड टीचर की असिस्टेंट ने दी उसको कहते हैं एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक। उसने डायरेक्टली नहीं बोला कि बच्चों आप लिखो, लिखने का काम तो टीचर ने बोल दिया था। इन असिस्टेंट ने क्या बोला कि आपने काम रहना है, आपने राइट हैंड में पेन को पकड़ना है और कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, ये और स्टेप काम, ठीक है ना, ये काम टीचर के असिस्टेंट ने बोला। जो टीचर की असिस्टेंट है जिसने कमांड दी वो थी एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक, और जो टीचर खुद है वो हमारे पास पायरामिडल ट्रैक है जिसने डायरेक्ट बोला स्टूडेंट्स लिखे। इसी तरह हमारी जैसे कि मूवमेंट्स, हम जैसे कि अभी मैं लिख रही हूँ, इस वक्त मेरी कोऑर्डिनेशन क्या है कि मैं देख के लिख रही हूँ। अब ये तो नहीं लिख रही हूँ और देख मैं कहीं और रही हूँ। लिखते हुए मेरा पोस्चर क्या है, लिखते हुए मेरी मसल्स की टोन क्या है, वो हमारे पास जो कंट्रोल कर रहे होते हैं वो एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, लीड पे है, मतलब लीड एक्टर है ये, ठीक है ना, जिसका काम है कुछ परफॉर्म करना, ठीक है। हम एक स्टेज की एक और एग्जांपल लेते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस की। उस पर जो परफॉर्मेंस जो करता है लीड जो होता है वो है पायरामिडल ट्रैक। जो बैक स्टेज लोग होते हैं, जो चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है ना, वो होते हैं एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक, ठीक है ना। तो आपको ये समझ आ गया कि एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक जो होती हैं वो हेल्प करते हैं मूवमेंट में, ताकि मूवमेंट करेक्ट हो बाय एडजस्टिंग द बैकग्राउंड सेटिंग। मतलब उन्होंने बैकग्राउंड को सेट करना है, ठीक है ना। ये तो मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मूवमेंट परफॉर्म हो रही है, बैकग्राउंड को भी तो हमने सेट करना है ना, ऐसे ही तो हम मूवमेंट नहीं कर देंगे ना। तो बैकग्राउंड की सेटिंग का काम किसके पास है, एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक के पास, ठीक है। अब बैकग्राउंड सेटिंग क्या होगी, लाइक टोन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक जो होती है डायरेक्ट कमांड नहीं देंगे, बट ये डायरेक्ट कमांड देंगे। डायरेक्ट कमांड में ये होगा मसल को मूव करना है, ये आके नहीं बोलते कि डायरेक्ट कमांड ये कि मसल को मूव करना है। इन्होंने बाकी की जो बैकग्राउंड की चीज़ें होती है ना उनके कंट्रोल करने वाला काम एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक का होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा अपर मोटर न्यूरॉन, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि फंक्शन क्या है, फिर उसके हमने ट्रैक्स पढ़े पायरामिडल और एक्स्ट्रा पायरामिडल। उसकी मैंने आपको एक एग्जांपल दी जिससे आपको ठीक से समझ आ जाए कि क्या होता है। तो आपने बस ये याद रखना है कि अपर मोटर न्यूरॉन जो है वो ब्रेन को कमांड देता है कि कुछ काम करें, लेकिन अगर ये वायर वाला एक वायर सिस्टम होता है, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से एक वायर निकलती है और इस वायर में होती है कोई इन्फॉर्मेशन। अगर ये कट हो जाए, ये वायर कट हो जाए, तो हमारा जो मसल्स है वो तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसको कंफ्यूज होगी कि मैंने करना क्या, उसे तो कोई बताने वाला है ही नहीं। इस वायर के अंदर थी कोई बात कि आपने ये काम करना है। जब ये वायर कट हो गई तो हमारे मसल को कौन बताएगा कि उसने मूवमेंट कहाँ करनी है। तो हमारे पास ये अपर मोटर न्यूरॉन का काम होता है, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।